नमस्कार दोस्तों, हमारा लगभग एक चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। कक्षा 12 का जो जीव विज्ञान है उसका सेकंड चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इस लैंगिक जनन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जरूरत इस चीज़ की है कि हम पुष्प के प्रत्येक भाग को अच्छी तरीके से समझें, यानी पुष्प की संरचना को समझ लें। यदि हम संरचना नहीं समझेंगे तो हमको बहुत मुश्किल होगा याद करने में। इसलिए सबसे पहले कोई एक पुष्प की संरचना समझना चाहिए। तो मैं आपकी सुविधा के लिए एक पुष्प के द्वारा उसके प्रत्येक भाग को समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे हम जानते हैं, पुष्प कोई भी पौधा पुष्प ले लीजिए, ज़्यादातर गुड़हल का ले लीजिए। गुड़हल का पुष्प जो है हमारे यहाँ मिलता है बड़े आसानी से। उसके प्रत्येक भाग का आप अध्ययन करिए। कोई भी पुष्प इस तरह से होता है। देखिए ये जो ये भाग है इसको तोड़ दिए हैं तो इसको आप नहीं समझ पाते। इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। और ये जो लाल लाल पंखुड़ी है इसको कहते हैं दल पुंज। इसको क्या कहते हैं? दल पुंज। और ये जो ये देखिए आप पीला पीला भाग ये खड़े खड़े हुए ये भाग है, इसको ये नर जननांग है। और ये जो बीच में उभरा हुआ भाग होता है उसको वो क्या है? वो मादा जननांग है। यानी ये मान लीजिए, अब इसको जानने की जरूरत है। इसके दो भाग, जैसे पूरा है पुंज, दल पुंज कहलाएगा न। बाह्य ये बाहर होता है पुंज, बाह्य दल पुंज क्या है? बाह्य दल पुंज। हाँ, अगर इसको एक होगा तो इसको बाह्य दल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य दल। क्या कहेंगे? बाह्य दल। ओके, तो अगर ये सामूहिक होगा तभी ये बाह्य दल पुंज कहलाएगा। यानी पूरा समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। एक सिर्फ इंडिविजुअल एक को क्या कहते हैं? बाह्य दल। आप इतना समझ गए होंगे। और इसके बाद आता है पंखुड़ी। ये पूरी पंखुड़ी को ले लीजिए, जितने 1 2 3 4, तो ये दल पुंज है। अगर सिर्फ एक पंखुड़ी की बात करोगे क्या है? बाह्य। ये क्या है? इसको दल कहते हैं। क्या कहेंगे? दल। तो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे हमारे हिसाब से। पहले आप संरचना को कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। हाँ, अब आइए थोड़ा सा नर जननांग के बारे में पढ़ते हैं। इधर देखिएंगे कि ये संरचना है, ये नर जननांग। क्या है? नर जननांग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। समझ रहे? एंड्रोसियम, इंग्लिश में एंड्रोसियम कह रहे हैं। जैसे उसको काइलिक्स कोरेला कहते थे, कोरेला। और इसको क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। और ये इसके ऊपर ये छोटी छोटी आकृति बनी हुई है ना, इसको कहते हैं परागकण। ये क्या है? परागकण। क्या है? परागकण ना। अब इसके बाद देखिए इस पे परागकण लगे हुए हैं। और ये प्रत्येक परागकण के आप बहुत दूर से देख रहे होंगे, नहीं देखेंगे, डबल संरचना। हम उसको चित्र के द्वारा समझाएंगे, पहले आप समझ लीजिए मूल को। हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? पुमंग। ये क्या है? पुमंग। हाँ, और ये जो मध्य में ये भाग है, उभरा हुआ भाग, जहां से लगा हुआ उसके बीच में इस तरह से संरचना है। ये वाली संरचना ऐसे ये इस तरह से ऐसे बनी रहती है। देखेंगे तो इसके बगल ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है। ओके, तो इसको हमने पुमंग कहा। क्या कहा? पुमंग। ओके, अब ये जो रंगीन पंखुड़ी थी इसको हमने क्या कहा? इसको मैंने कहा दलपुंज। क्या कहा? दलपुंज। अगर अकेला है तो दल। इसी के नीचे जो एक संरचना दी हुई थी जिसको हरा हरा मैंने आपको बताया, तो उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। ओके, इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज ना। अब इतना तो समझे। अब आइए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। क्या कहते हैं? जायांग। जो उभरा हुआ भाग मैं आपको बता रहा था, इसको जायांग कहते हैं। पूरे को इतने को क्या कहते हैं? जायांग। क्या कहते हैं?
जायांग। अब इसके बाद यानी आप एक दो चीजें और ध्यान में रखिएगा, ये जो संरचना यानी जो रंगीन पंखुड़ी होती है उसके नीचे हरी हरी जो होती है, ये दोनों क्या कहते हैं, लैंगिक जनन में कोई भाग नहीं, इनका लैंगिक जनन में कोई रोल नहीं होता, सिर्फ इन दोनों के सपोर्ट के लिए होते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको दलपुंज, दलपुंज को क्या कहते हैं, और प्लस बाह्य, इसको क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं, इसको कहते हैं सहायक चक्र। क्या कहते हैं, सहायक चक्र। क्या कहते हैं, सहायक। आप समझ गए होंगे, यानी जो रंगीन है उसके नीचे हरा है, ये लैंगिक जनन कोई इसका रोल नहीं होता, सिर्फ इन दोनों की सपोर्ट के लिए होते हैं, इसलिए सहायक दल, इसको कहते हैं सहायक चक्र। क्या कहते हैं, और ये जो खड़ी खड़ी जो पीले जो दाने लगे हुए हैं, ये और जो बीज जो उभरा हुआ भाग है, ये जो है मादा, क्या है, मादा जननांग है, ये क्या है, नर जननांग है। तो ये दोनों जो होते हैं यानी जायांग और पुमंग, ये क्या है, आवश्यक चक्र है। क्या है, लैंगिक जनन का आवश्यक चक्र। क्या है, आप समझ गए होंगे, आवश्यक चक्र किसे कहते हैं, सहायक चक्र किसे कहते हैं, बाह्य दल किसे कहते हैं, और बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं, दल किसे कहते हैं, दल पुंज किसे कहते हैं, प्रत्येक को समझ लीजिएगा। ये दल जो है, ये दल पुंज, और इसको पुंज को हटा दोगे यानी पूरे जो है समूह को हटा दोगे एक हो जाएगा, और बाह्य इसी में क्या हटा दोगे, पुंज इसमें जो है बाह्य दल हो जाएगा। यानी एक हरी वाली संरचना को बाह्य दल कहते हैं, एक रंगीन जो पंखुड़ी होती है उसको दल कहते हैं। और अगर उनके सामूहिक रूप में अगर हम वर्णन करेंगे तो उसको दलपुंज कहते हैं, और जो ये हरे हरे जो नीचे होती है पंखुड़ी के नीचे, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। समझ गए होंगे, ये पूरा पुमंग है, ये क्या है, जायांग है। ओके, अब हम थोड़ा सा कायदे से इसका अध्ययन करें, ये दोनों लैंगिक जो जननांग है इसके, ठीक, इसके दो भाग हैं, ये देख लीजिए, प्रत्येक के भाग बना देते हैं अलग अलग। पहले नर का बना लिया जाए, ये और इस पे संरचना कैसी लगी है, ऐसे लगी है, डबल होती है, इसको कायदे से ध्यान रखोगे, वैसे घर के सबके पास घर पे फूल होते हैं, उखाड़ के देखोगे तो आपको ये देखिए डबल होती है। ओके, और इसके बाद जो दूसरा होता है, इस प्रकार की संरचना होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको मैं कार्य से ग्रहण करता हूं, ये इसको क्या कहते हैं, जायांग। इसको कहते हैं ऊपर वाले भाग को वर्ती, क्या कहते हैं, वर्ती काग्र। क्या कहते हैं, वर्ती काग्र। और ये जो भाग होता है इतना, यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय होता है, ये इसी तरीके से ये क्या होता है, अंडाशय। क्या होता है, ये इतना भाग, ये क्या कहलाता है, अंडाशय। क्या कहलाता है, अंडाशय। ये क्या है, वर्तिकाग्र है। अब ये जो होता है, ये तो वर्तिकाग्र हो गया ऊपर वाला, ये अब ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाएगा, वर्तिका। क्या कहलाएगा, वर्तिका। अब लगभग समझ गए होंगे। अब इसके अंदर पर क्या पाया जाता है, तो छोटा सा एक संरचना पाई जाती है, उस संरचना को क्या कहते हैं, उस संरचना को भी जान लीजिए, उसको क्या कहते हैं, ये अंडकोश का होती है, एक सेल। ओके, अब इसमें क्या होते हैं, ये परागकण है। क्या है, परागकण इसमें होते हैं। इसके हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले
मौखिक रूप से पहले जो है वैसे फूल को भौतिक रूप से बाह्य संरचना उसके बाह्य अंगों के बारे में अध्ययन कर ले। उसके बाद जो है जरूरी जब आगे लेसन में होगा तो हम उसको मतलब डीपली पढ़ाएंगे। तो ये दो संरचनाएं मैंने पढ़ाई। ये क्या था? नर। ये क्या है? नर जनना, नर जनना, जनना नाम। ये क्या है? नर जनना। कौन सा? ये क्या है? मादा जनना। क्या है? मादा। ये ओके, ये मादा हो गया। बीच में जो पाया जाता है उभरा हुआ ऊपरी हुई आकृति, गुड़हल में आप ज्यादा बढ़िया समझ पाओगे। बाकी पुष्प जितने होते हैं उनकी संरचना थोड़ा जटिल होती है, वो आप इसको ढूंढने में दिक्कत होती है। लेकिन गुड़हल का आप पुष्प ले लीजिए, उसकी संरचना एकदम स्पष्ट होती है। एंड्रोसियम जो होता है, गाइनोसियम जो होता है, जिसे गाइनोसियम है, गाइनोसियम माने जायांग। क्या है? जायांग। ये जायांग जो होता है ना, ये जाए। अब एक चीज और मैंने आपको बता, जैसे ये संरचना है, ये वाली पूरी संरचना, एक उसमें एक नहीं होती, सिंगल से नहीं होते, ये समूह में होते हैं। क्या होते हैं? समूह। ये समूह में पुमंग का क्या कहते हैं? पुमंग ना। और इसको और वैसे नहीं तो पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर सिंह। क्या हो गया? ये क्या है? पुंकेसर ना। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ये फिलामेंट है ना। कि ये इसको तो बाद में समझेंगे, लेकिन ये समझिए सिग्नल से इसको क्या कहते हैं ना। अब ये क्या है? स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। लगभग हमारे समझ में आ रहा होगा आपको। और आप लोगों से अनुरोध ये है कि कोई वीडियो 1 2 3 मरतबा देखोगे तो आपको बात स्पष्ट आएगी, अन्यथा बहुत आसान नहीं है कि आप पूरी तरीके से एक बार में समझ जाएं। समझ रहे हैं? तो इसके लिए आपको आपकी सुविधा के लिए 1 2 3 मरतबा आप कम से कम उसको जो है सुनिए, देखिए, उसके बाद फिर जो है आप उसको लिखिए। ओके, तो हम ये मैं ये समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक अंगों को क्या क्या कहते हैं। अब देखिए ये होता क्या है। ये जो पौधा है, ये पुमंग जो है, ये जो पुंकेसर होता है, इसमें जो परागकण लगा होता है, इसमें जो जब ये मिचोड़ हो जाता है तो ये जो है किसी माध्यम से, कोई भी माध्यम हो सकता है, पंछी द्वारा, कीट द्वारा, मनुष्य द्वारा, वायु द्वारा, यानी किसी भी द्वारा यहाँ पहुंच जाता है। कहाँ? जायांग। कहाँ पहुंच जाता है? जायांग। जब ये जायांग में पहुंचता है, यहाँ ये कब जो है, ये जब एकदम निचोड़ फूल हो जाता है, फूल एकदम खिल जाता है, फुलफिल यानी पूरा जो है जब खिल जाता है, तब जो है ये स्थिति होती है। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? फट जाता है। इसमें तमाम परागकण गिरते हैं और वर्तिका के ऊपर जो गिरता है, वर्तिका में एक क्या करता है, ये जो है परागकण एक नली बना लेता है। कहाँ? यहाँ ऐसे नली बना लेगा, यहाँ कहाँ तक? यहाँ। इसके माध्यम से वो एक सेल्स तक पहुंचेगा। ये मादा युग्मक है ना, इसमें मादा युग्मक है, इसमें नर युग्मक है, तो नर युग्मक मादा युग्मक में पास पहुंच जाएगा। यानी संलयन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। हमारे समझ से तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? नर युग्मक मादा युग्मक में यहाँ मिल रहा है। यहाँ मिलने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे जो उनका संलयन होता है, निषेचन होता है, फिर क्या बनता है? बीज बनता है। अब बीजीय पौधों में बीज पड़ा रहता है, और बीज कब तक पड़ा रहता है? जब तक कि अंकुर परिस्थिति नहीं आती, उसके बाद पौधा अंकुरित कर देता है। तो हमारे हिसाब से जो कुछ ना समझ में आ रहा हो आप बताइएगा। और पढ़ाने वाली बात जो है, ये कल जो है जो पुंकेसर है इसके बारे में पढ़ाएंगे, फिर स्त्री केसर के बारे में पढ़ाएंगे, तब जो है इनमें जर्मिनेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा। यानी पहले इसको आप खूब घर पे अध्ययन करिए, प्रत्येक भाग को समझिए। यानी जैसे मैंने बताया था कि इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। यानी एक पंखुड़ी को क्या कहते हैं? बाह्य दल। और पूरी पंखुड़ी को हरी हरी जो लगी हुई उसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्योंकि कली जब होती है तो ऊपर से जो है बाह्य दल पुंज ही उसको जो है चारों तरफ से कवर दिए रहते हैं। इसको ये बाह्य दलपुंज को, दलपुंज कलरफुल होते हैं, ज्यादातर एट्रैक्टिव होते हैं, जिससे कीट पतंगे उसके पास आए, जिससे उसका जो है परागकण क्या हो? परागकण जो है इसके माध्यम से यहाँ पर वर्तिकाग्र पर पहुंचे, जिससे वो जो है वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद
समझ रहे हो। पराग नलिका का निर्माण करके और मादा युग्मक के पास नर युग्मक, ये जो पराग का नर युग्मक होते हैं अंदर तक पहुंच जाए, जिससे निषेचन क्रिया संपन्न हो और एक नया पौधा बने। आप समझ रहे होंगे। तो ये उसको मैंने बताया क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाह्यदल पुंज, एक को क्या कहते हैं बाह्य, इसको क्या कहते हैं दल पुंज, और एक पंखुड़ी को कहते हैं दल। समझ रहे हो। इसको क्या कहते हैं उमंग, और बीच में जो उभरा हुआ भाग है उसे क्या कहते हैं जायांग। समझ रहे हो। इसके जो नलिका है इसको, इस नलिका को पुष्प तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं पुष्प तंतु, लिख दो। फिलामेंट इंग्लिश में कहते हैं पुष्प तंतु, ये कहते हैं। ये देखिए ये जो उभरी हुई भाग है इसको पुतंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, जिसके ऊपर परागकण लगे हुए हैं। समझ रहे हो। यही एक परागकण लगे हुए हैं, और यही जो निचोड़ फूल होता है, जब निचोड़ फूल बन जाता है तो उसके बाद होता क्या है, वो फट जाता है, ये फट जाता है और किसी माध्यम से वर्तिकाग्र पड़ता है। वर्तिकाग्र पड़ने के बाद जो है डेवलप होके वो एक क्या बनाता है, पराग नली बनाता है ना, और वो पहुंच जाता है कहाँ तक, मादा युग्मक के पास, और वहां निषेचित होके जाइगोट, यानी उसके बाद क्या होता है संलयन हो जाता है। संलयन होने के बाद क्या होता है युग्मनज का निर्माण कर देते हैं ना। ऐसे तो होता है, मादा नर दोनों मिलेंगे, क्या बनाएंगे युग्मनज। युग्मनज बनाने के बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद जो है जानते हो जाइगोट, जिसको इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। जब ये बन जाता है उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, धीरे धीरे डेवलप होकर पूरा एक जो है बीज बन जाता है। अंकुर इस टाइम पे क्या हो जाता है, एक पौधे को जन्म देता है। आज बस इतना ही। इसके बाद जो है अगले दिन हम इसके जनन के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे मस्त है आपको समझना। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ इस वीडियो को पूरा देखा करके, पूरा देखने से ही समझ में आएगा। इसलिए इसके मैं छोटे छोटे खंड करके बना रहा हूँ। मेरा जो उद्देश्य है इसका मतलब आपको समझाना है, और आप कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।